हेलो स्टूडेंट्स, देखो बच्चों, हमारा जो रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर चल रहा था उसमें आज हम पोलिनेशन की बात करेंगे। अभी तक इसमें हमने ये किया था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 3 इवेंट्स होते हैं: प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में मैंने आपको बताया था गैमिट फॉर्मेशन एंड गैमिट ट्रांसफ़र, ये 2 इवेंट्स आते हैं। अब जो गैमिट ट्रांसफ़र है उसमें हम बात करेंगे पोलिनेशन की। गैमिट ट्रांसफ़र में हम बात करेंगे पोलिनेशन की कि जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उनके अंदर जो मेल पार्ट होता है उसके अंदर मेल गैमिट की फॉर्मेशन होती है और जो फीमेल पार्ट होता है उसमें फीमेल गैमिट की फॉर्मेशन होती है। अब दोनों गैमिट्स को मूव करके और एक दूसरे के पास पहुंचना होता है, जिसके बाद क्या होता है, फ्यूजन होता है। एंड द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ गैमीट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन, इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। एंड what do you mean by pollination? Pollination and fertilization, these are two different terms. In pollination, transfer of pollen grains from एंथर टू स्टिग्मा। पोलन ग्रेन्स का एंथर से और स्टिग्मा तक पहुंचना क्या कहलाता है, पोलिनेशन कहलाता है। इट इज़ डन विद द हेल्प ऑफ, इट इज़ डन विद द हेल्प ऑफ, किस किस की हेल्प से हो सकता है, वाटर, एयर, इंसेक्ट एंड एनिमल्स। इन सभी की हेल्प से क्या हो सकता है, पोलन ग्रेन का ट्रांसफ़र हो सकता है। उसके बाद पोलिनेशन से जो जस्ट अगला स्टेप होता है वो क्या होता है, फ्यूजन होता है। और फ्यूजन होने के बाद मैंने आपको बताया था क्या बनता है, जाइगोट बनता है। और सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो जाइगोट होता है वही सबसे क्या होती है, मेन यूनिट होती है। नेक्स्ट जो स्टेप है वो क्या है, फर्टिलाइजेशन। आफ्टर रीचिंग द पोलन ग्रेन्स एट द स्टिग्मा, स्टिग्मा के ऊपर पोलन ग्रेन्स पहुंचने के बाद क्या होता है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। उसको क्या बोलेंगे, फर्टिलाइजेशन। एंड इट इज़ द मोस्ट विटाल इवेंट, सबसे जो महत्वपूर्ण इवेंट होता है वो होता है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर फर्टिलाइजेशन का सेकंड नेम भी है, जिसको हम बोल सकते हैं सिनगैमी। सिन मीन्स फ्यूजन और गैमी मीन्स गैमीट्स, गैमीट्स का फ्यूजन, फ्यूजन ऑफ गैमीट। हम इन दोनों टर्म्स को एक दूसरे की जगह यूज कर सकते हैं, फर्टिलाइजेशन एंड सिनगैमी को। उसके बाद हम बात करेंगे कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जैसे रोटीफर्स हो गए, जैसे बी हो गई, जो हनी बी होती हैं उनके अंदर जो ड्रोन्स बनते हैं वो हो गए। एंड कुछ बर्ड्स में जैसे टर्की है, इनके अंदर क्या होता है, एक स्पेशल मैकेनिज्म होता है, जैसे ए स्पेशल मैकेनिज्म, एंड दैट इज नोन एज पार्थिनोजेनेसिस, दैट इज नोन एज parthenogenesis. Now what do you mean by parthenogenesis? It is the process of, it is the process of changing, it is the process of changing female gamete into कंप्लीट अडल्ट। फीमेल गैमिट बिना मेल गैमिट के साथ फ्यूज किए ही किस में चेंज हो जाए,
एक ऑर्गेनिज्म में चेंज हो जाए उसको क्या बोलेंगे, पार्थिनोजेनेसिस। सेम प्रोसेस फ्लावर्स में होती है और उस प्रोसेस को बोलते हैं पार्थिनोकार्पी। इन एनिमल्स द रिजल्टेंट प्रोडक्ट इज एनिमल या एन ऑर्गेनिज्म एंड इन फ्लावर्स और प्लांट्स द रिजल्टेंट प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज फ्रूट। एनिमल्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो रिजल्टेंट प्रोडक्ट है वो क्या है, एक दूसरे एनिमल की फॉर्मेशन होना, और प्लांट्स के अंदर उसका जो प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, फ्रूट की फॉर्मेशन होना। अगर सेम प्रोसेस कि जिसके अंदर जो फीमेल गैमीट है वो बिना फ्यूजन के एक फ्रूट बना दे, एक सीड बना दे, तो उसको क्या बोलेंगे, पार्थिनोकार्पी। और इसी प्रोसेस को प्लांट्स के अंदर क्या बोलेंगे, पार्थिनोजेनेसिस बोलेंगे। जैसे जो हनी बीज होती हैं, मधुमक्खियाँ होती हैं, हनी बी के अंदर जो ड्रोन होते हैं, मेल जो होते हैं, हनी बी की कॉलोनी में 3 मेंबर्स होते हैं, क्वीन, ड्रोन एंड वर्कर। इनमें जो ड्रोन्स होते हैं, दीज आर द मेल्स, ये मेल होते हैं। और ये जो मेल होते हैं ये किससे फॉर्म होते हैं, ये फीमेल गैमीट के बिना फर्टिलाइजेशन की। फीमेल गैमीट सीधा डेवलप करके जब क्या बना दे, ड्रोन डेवलपमेंट करके अगर ऑर्गेनिज्म फॉर्म करता है तो उसको ड्रोन बोलेंगे। और ये कौन सी प्रोसेस होती है, पार्थिनोजेनेसिस की प्रोसेस होती है। फर्टिलाइजेशन या सिनगेमी, वेयर डज सिनगेमी अकर्स, वेयर डज सिनगेमी अकर, सिनगेमी कहाँ होती है, फीमेल बॉडी के बाहर होती है या फीमेल बॉडी के इनसाइड होती है। उसके बेस पे फर्टिलाइजेशन 2 टाइप्स का होता है। फर्स्ट टाइप इज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एंड सेकंड टाइप इज इंटरनल फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन कहाँ होगा, फीमेल बॉडी के अंदर या बाहर, उसके बेस पे फर्टिलाइजेशन 2 टाइप्स का होता है, एक्सटर्नल एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। देखो, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन मीन्स, external fertilization means when fusion of gamete takes place outside the फीमेल बॉडी, आउटसाइड द फीमेल बॉडी। जब फर्टिलाइजेशन फीमेल बॉडी के बाहर होता है उसको क्या बोलेंगे हम, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन मीन्स व्हेन फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इनसाइड द फीमेल बॉडी। जब फर्टिलाइजेशन फीमेल बॉडी के अंदर हो उसको क्या बोलेंगे हम, इंटरनल फर्टिलाइजेशन बोलेंगे। और ये दोनों टाइप किसके बेस पे हैं कि सिनगेमी कहाँ होती है या गैमीट का फ्यूजन कहाँ होगा, उसके बेस पे फर्टिलाइजेशन की 2 टाइप्स होती हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में जो बोनी फिशेज और जो फ्रॉग्स होते हैं वो इसके एग्जाम्पल होते हैं। और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की एक डिसएडवांटेज होती है कि अगर फ्यूजन गैमीट्स का वाटर बॉडी में होता है, नॉर्मली जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का जो मीडियम होता है नॉर्मली वो वाटर होता है, और वाटर में फ्यूजन होने की वजह से जो जाइगोट है या जो भी एग सेल्स वगैरह हैं वो वाटर में लाई करेंगी, और दूसरे जो इंसेक्ट या एनिमल होते हैं वो उन एग्स को क्या कर लेते हैं, कंजप्ट करते हैं, उनको फूड के जैसे यूज कर लेते हैं। दिस इज़ द मेजर डिसएडवांटेज, ये सबसे बड़ी डिसएडवांटेज होती है, कमी होती है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की, कि एक एनिमल के जो गैमीट्स या न्यू ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो दूसरे किसी ऑर्गेनिज्म के लिए फूड बन जाते हैं, और इसलिए ये एक रिस्की फैक्टर होता है। और इसमें सबसे ज़्यादा क्या होता है, लॉस ऑफ एग या लॉस ऑफ गैमीट्स होता है। उसके बाद आगे हम इसमें बात करेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स की। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या क्या होगा, और फर्टिलाइजेशन होने के बाद सबसे पहले होता है जाइगोट फॉर्मेशन, सेकंड होगा एम्ब्रियो फॉर्मेशन, थर्ड नंबर पे फ्रूट फॉर्मेशन, एंड लास्ट में होता है सीड फॉर्मेशन।
सीड फॉर्मेशन, जाइगोट, एम्ब्रियो, फ्रूट एंड सीड फॉर्मेशन, जाइगोट फॉर्मेशन, एम्ब्रियो, फ्रूट एंड सीड फॉर्मेशन, ये क्या होते हैं? पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट होते हैं। जाइगोट में हम बात करेंगे कि हमें पता है कि जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर सबसे पहले एक जो 2n सेल बनेगी वो जाइगोट बनेगी, जिसमें मेल और फीमेल गैमेट दोनों का क्या होता है? फ्यूजन होता है। और जाइगोट जो है वो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में, जैसे टेरिडोफाइट्स, एल्गी या ब्रायोफाइट्स या जो एनिमल्स होते हैं उनमें अलग अलग तरीके से होता है। किसी में हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल को बिलोंग करता है, किसी में ये डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल को बिलोंग करता है। हैप्लॉन्टिक का मतलब होता है जिसमें फर्स्ट जो सेल होती है वो हैप्लॉइड हो। एल्गी के अंदर नॉर्मली ये देखने को मिलता है। डिप्लॉन्टिक जो लाइफ साइकिल होती है वो एंजियोस्पर्म्स को के अंदर देखने को मिलती है। और एक इंटरमीडिएट स्टेज होती है जिसको हैप्लो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल बोलते हैं, दैट इज़ फाउंड इन टेरिडोफाइट्स एंड ब्रायोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स एंड ब्रायोफाइट्स, ये टेरिडो और ब्रायो में देखने को मिलती है। मैं यहाँ पे आपको थोड़ा शॉर्टकट में ही बताऊंगी। जो इससे नेक्स्ट चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, उसमें ये जो टॉपिक्स हैं दोबारा सारे रिवाइज होने हैं, वहाँ पे हम इनके बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। एम्ब्रियो फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, जाइगोट बनने के बाद वो माइटोटिक डिवीजन शो करेगा, ओनली माइटोटिक। और माइटोटिक डिवीजन का मतलब क्या होता है? इक्वेशनल डिवीजन, जिसमें सेल डिवाइड करेगी एंड सेल डिफ्रेंशिएट करेगी, डिवाइड एंड डिफ्रेंशिएट, जिसकी वजह से सेल का नंबर भी बढ़ेगा और सेल साइज में भी बढ़ेगी, लेकिन उनके अंदर कोई भी रिडक्शनल डिवीजन नहीं होगा, मीन्स क्रोमोसोम्स के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो वो एम्ब्रियो फॉर्मेशन होगी जो माइटोटिक डिवीजन की वजह से होगी। और एम्ब्रियो जो बनेगा इसमें दो टर्म्स देखने को मिलती हैं, एक होता है ओविपेरस एंड सेकंड इज विविपेरस। ओविपेरस मीन्स, ओविपेरस का मतलब होता है द ऑर्गेनिज्म विच लेज एग, जो एग ले करते हैं। एंड विविपेरस मीन्स विच प्रोड्यूस ऑर्गेनिज्म, जो ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस करेंगे। ओविपेरस जो एग ले करते हैं, विविपेरस जो ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन करते हैं। जो सीधा यंग वंस को बर्थ देते हैं वो विविपेरस होते हैं, और जो एग ले करते हैं, एग फिर बच्चों में चेंज होते हैं, वो ओविपेरस कहलाते हैं। ठीक है, ये एम्ब्रियोजेनेसिस में आएगा। उसके बाद आगे इसमें आता है फ्रूट फॉर्मेशन की। फ्लावरिंग प्लांट में फर्टिलाइजेशन के बाद फ्रूट बन जाता है। ओव्यूल के अंदर जो सीड्स की फॉर्मेशन होती है वो होती है, और सीड जो होता है वो नेक्स्ट जनरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और जो ओवरी होती है उससे फ्रूट बनता है, और वो ओवरी डेवलप करके किस में चेंज हो जाती है? फ्रूट में, जो कि एडिबल पार्ट होता है। एंड सीड इज़ द लास्ट, सीड जो होता है वो जर्मिनेट करके एक नए ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन करता है। सीड को जब हम उगाते हैं तो उससे एक नए प्लांट की फॉर्मेशन होती है, मीन्स न्यू ऑर्गेनिज्म बन रहा है, और वो क्या कहलाएगा? न्यू ऑफस्प्रिंग की फॉर्मेशन। जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, उसमें केवल इतना ही है। इसके बाद यही टॉपिक हम दोबारा अब आगे जो फर्दर 2 चैप्टर आएंगे, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट एंड रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग, उसमें इनके बारे में हम डिटेल स्टडी करेंगे। टॉपिक्स यही रहेंगे, बस इनके अब इन दोनों, इस चैप्टर में इन दोनों का कॉम्बिनेशन दे रखा है और उसमें अलग से बता रखा है इन सभी के बारे में। देखो एक बार, सबसे पहले हमने पोलिनेशन की बात की थी। पोलिनेशन का मतलब क्या होता है कि गैमीट का ट्रांसफ़र होना। पोलन ग्रेन्स जो एंथर में बनेंगे वो कहाँ पे? स्टिग्मा पे पहुँचेंगे। वहाँ पे जाने के बाद फ्यूजन होगा। फ्यूजन होने के बाद क्या होगा कि जो फर्टिलाइजेशन होता है उसमें मैंने आपको बताया उसको सिनगैमी भी बोलते हैं। ये दोनों अलग अलग टर्म्स नहीं होती, सेम टर्म होती है। इनको एक दूसरे की जगह हम यूज कर सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल है रोटीफर, बी एंड बर्ड्स। इनके अंदर स्पेशल मैकेनिज्म होता है जिसको पार्थिनोजेनेसिस बोलते हैं, जिसमें विदाउट फर्टिलाइजेशन न्यू ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन होती है। फीमेल गैमिट सीधा अडल्ट में चेंज हो जाता है। सेम यही प्रोसेस प्लांट्स में देखने को मिलती है जिसको पार्थिनोकार्पी बोलते हैं, जिसमें विदाउट फ्यूजन फ्रूट की फॉर्मेशन होती है। हनी बी की कॉलोनी में जो क्वीन, ड्रोन एंड वर्कर 3 होते हैं, उनमें से जो ड्रोन्स हैं, जो मेल होते हैं, वो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल होते हैं पार्थिनोजेनेसिस के।
सिनगेमी कहाँ होती है उसके बेस पे भी फर्टिलाइजेशन या सिनगेमी की 2 टाइप्स है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है जब फीमेल बॉडी से बाहर फर्टिलाइजेशन हो, इंटरनल फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है जब फीमेल बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन हो। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की मेजर डिसएडवांटेज ये है कि इसमें जो नए ऑर्गेनिज्म बनते हैं, जो एग बाहर ले करते हैं वाटर में नॉर्मली, उनको दूसरे कोई इंसेक्ट या एनिमल फूड के जैसे यूज कर लेता है, तो ये इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में जाइगोट की फॉर्मेशन, एम्ब्रियो, फ्रूट एंड सीड की फॉर्मेशन, ये मेजर स्टेप होते हैं। जाइगोट इज़ द फर्स्ट स्टेप, जो सबसे पहले जो जाइगोट बनता है वो सबसे पहला स्टेप होता है। एम्ब्रियो, जब जाइगोट माइटोटिक डिवीजन शो करेगा उसके बाद एम्ब्रियो बनता है। इसमें हैप्लोन्टिक, डिप्लोन्टिक और हैप्लोडिप्लोन्टिक का रेफरेंस देते हैं। हैप्लोन्टिक का मतलब होता है जो एक हैप्लोइड सेल से जिसकी लाइफ साइकिल स्टार्ट होती है जैसी एल्गी के अंदर। डिप्लोन्टिक में एंजियोस्पर्म्स आते हैं और हैप्लोडिप्लोन्टिक में टेरिडोफाइट और ब्रायोफाइट्स आते हैं। फिर उसके बाद फ्रूट की फॉर्मेशन होती है जो राइपेंड ओवरी होती है। ओव्यूल के अंदर सीड होते हैं, सीड नेक्स्ट जनरेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं और जो फ्रूट होते हैं वो हम फूड के जैसे यूज करते हैं। ओवीपेरस एंड विविपेरस का मतलब होता है, ओवीपेरस द ऑर्गेनिज्म विच लेज एग, जो अंडे ले करते हैं और उनमें से जब जो ऑफस्प्रिंग है वो हैच होकर बाहर निकलते हैं वो ओवीपेरस कहलाते हैं। एंड विविपेरस ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जो यंग वंस को बर्थ देते हैं। सेम जैसे एक्सटर्नल और इंटरनल फर्टिलाइजेशन में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की डिसएडवांटेज है, वही डिसएडवांटेज ओवीपेरस की है कि ऑर्गेनिज्म अगर एग ले करेंगे तो उन एग्स को किसी भी एनवायरमेंटल फैक्टर की वजह से या किसी भी एनिमल की वजह से अगर नुकसान होता है तो वो नई जनरेशन में कन्वर्ट नहीं हो पाता। सेम यही एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में होता है। तो ये इन दोनों की डिसएडवांटेज है और इसी प्रोसेस की वजह से एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन शो करने वाले ऑर्गेनिज्म में और ओविपेरस ऑर्गेनिज्म में, इन दोनों में क्या होता है कि ये एग जो प्रोड्यूस करते हैं वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में करते हैं। विविपेरस और जो इंटरनली फर्टिलाइज करते हैं उन ऑर्गेनिज्म में जो गैमिट्स होते हैं उनका नंबर इन दोनों के कंपैरिजन में कम होता है, क्योंकि इनमें चांस ऑफ फैक्टर जो फ्यूजन का चांस है वो ज़्यादा होता है। इस वजह से इनमें एग का नंबर कम होता है और इनमें ज़्यादा होता है क्योंकि इनमें से कुछ ख़त्म हो जाते हैं। थैंक यू।